Students, today we will learn how to draw the molecular orbital diagrams of different molecules. First of all, we shall start from H2, molecular orbital diagram of H2. H2 means two hydrogen atoms are combining with each other. Now let us say this is atomic orbital of first hydrogen orbital and this is atomic orbital of second hydrogen atom. तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s1, दूसरे हाइड्रोजन की भी क्या होगी 1s1. ये इसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं. तो इस एटॉमिक ऑर्बिटल में हाइड्रोजन जब एटम है तो एक के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है 1s1 और दूसरे के पास भी. लेकिन जब ये कंबाइन किए इसका 1s इसके 1s के साथ तो बना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन किए हैं इसलिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी दो बनने वाले हैं. उसमें से एक कम एनर्जी वाला होगा एक ज़्यादा वाला. सो दिस इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ लोअर एनर्जी एंड दिस इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ हायर एनर्जी. इसको हम बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और इसको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. इसका नाम है सिग्मा 1s और इसका नाम है सिग्मा स्टार 1s. अब इलेक्ट्रॉन्स की संख्या एटम्स की ऐड कर रहे हैं तो 1 + 1 कितनी हो गई 2. अब इनकी फिलिंग करेंगे. फिलिंग करते वक्त सबसे पहले लोएस्ट एनर्जी वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है 1s. तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 2. इसलिए इसकी स्पिन उल्टी बनानी है हमने. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स डिड वी फिल 2 इलेक्ट्रॉन्स और कोई बचे भी नहीं. अब तो अब हमें इसके बाद फाइंड आउट करना है बॉन्ड ऑर्डर. बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? इट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2. तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं 2 और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स हैं कोई भी नहीं, खाली है ये. डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 1. तो H2 का बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है 1 मीन्स देयर विल बी जस्ट 1 कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 हाइड्रोजन एटम्स. इसके 1 होने का मतलब ये है. और इसमें मैग्नेटिक कैरेक्टर की बात करें, मैग्नेटिक कैरेक्टर होता है अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आपको सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड दिखाई दें तो उस मॉलिक्यूल को हम कहते हैं डाया मैग्नेटिक. अब यहाँ पे आप देखें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं और दोनों पेयर्ड हैं, देयरफॉर इट इज डायमैग्नेटिक. अगर ये अनपेयर्ड होते तो हम इसे पैरामैग्नेटिक कहते बट वैसा फिलहाल है नहीं. और H2 में वैसे भी हमें मालूम है कि एक ही कोवेलेंट बॉन्ड होता है और लगभग 438 किलो जूल पर मोल इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है. 74 पिकोमीटर तक इसकी बॉन्ड लेंथ होती है. अब यदि हमें H2 के बजाय He2 बनाना हो He2 तब He2 लेट अस चेक कि He2 की क्या पॉसिबिलिटीज हैं. तो ये सारी चीजें हम फिर से बनाएंगे. अब He की कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 यानी कि He के एटॉमिक ऑर्बिटल में होंगे दिस इज 1s2 एंड दिस इज ऑल्सो 1s2. टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे अगर दो He कंबाइन करते हैं. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स तो ऐसे ही बनेंगे, एक सिग्मा 1s एक सिग्मा स्टार 1s. अब टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेट अस फिल देम. 2 यहाँ आ गए, 2 बचे थे यहाँ आ गए. अब बॉन्ड ऑर्डर निकालें. बॉन्ड ऑर्डर क्या हुआ? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितना है 2 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितना है 2 डिवाइडेड बाय 2 it is equal to 0 means no bond is possible between 2 helium atoms. Bond order. और वैसे भी याद रखें if Nb number of electrons in bonding molecular orbital is greater than Na the molecule is stable. If Nb is less than Na
बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एंटी बॉन्डिंग से कम इलेक्ट्रॉन्स हैं, नॉट स्टेबल या अनस्टेबल, द मॉलिक्यूल विल नॉट बी स्टेबल, रादर इट वोंट बी फॉर्म। और अगर Nb और Na बराबर हैं जैसे कि यहाँ पे है, तो भी मॉलिक्यूल नहीं बन सकता, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर ही क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट हम ट्राई करेंगे Li2। Li2 के लिए हमें लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है पहले। उसके लिए हमें लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन मालूम है, 1s2 2s1, Li2 मॉलिक्यूल अगर चेक करना है तो 1s2, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक लिथियम के, दूसरे ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, और ये क्या है, मॉलिक्यूलर, सेंटर में जो बनाए जा रहे हैं ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं आफ्टर कॉम्बिनेशन जो बनेंगे, और साइड में जो है ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, ये जो सेंटर में बन रहे हैं। अब 1s2 तो हमने बना दिए दोनों लिथियम का, और 2s1, जब ये कंबाइन करेंगे, 1s2 कंबाइन करेगा तो एक बनाएगा सिग्मा 1s और एक बनाएगा सिग्मा स्टार 1s। सिमिलरली 2s और 2s से कंबाइन करेंगे तो एक बनेगा सिग्मा 2s और दूसरा बनेगा सिग्मा स्टार 2s। नाउ अब हम इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं, 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन्स थे 2 एटम्स के 1s में। अब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भरेंगे, 4 में से 2 यहाँ एडजस्ट हो गए, 2 4 लग गए, और कितने हैं, 1 और 1, 2 और इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स दोनों यहाँ फिल हो गए, यहाँ भरने के लिए हमारे पास कुछ नहीं बचा। अब आप लिथियम Li2 की कॉन्फ़िगरेशन लिखना भी सीखें। सबसे पहले क्या आया, सिग्मा 1s2, ये देखिए सिग्मा 1s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2। इसकी एनर्जी कम है किससे, ऐसे कम तो ना बनाए, लेकिन आपको पता है इसकी एनर्जी सबसे कम है, इसकी उससे ज़्यादा, इसकी उससे ज़्यादा, और इसकी सबसे ज़्यादा, आपको पता होना चाहिए कॉन्फ़िगरेशन, हालांकि आप ऐसे लिख देंगे। इसके बाद सिग्मा स्टार 1s2 लिखना ही हमने एनर्जी के ऑर्डर में है, इसकी कम, इसकी ज़्यादा, इसकी उससे ज़्यादा। फिर सिग्मा 2s2 और सिग्मा स्टार तो खाली है। अब हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी कि एक ये, 2 और 2 4। बॉन्डिंग में तो 4 गए, एंटी बॉन्डिंग में कौन से वाले गए, सिर्फ ये, -2 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 1। तो Li2 में भी कितना बॉन्ड है, एक कोवलेंट, एक बॉन्ड है दोनों के बीच। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, इसलिए ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, देयरफॉर इट इज डायमैग्नेटिक। अब इसके बाद करेंगे C2 का मॉलिक्यूल। नाउ वी शैल डू द डायग्राम फॉर C2 की डायग्राम बनाने के लिए पहले हमने कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2 ये मालूम है। अब हमने इसकी जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनानी है तो हम 1s वाली फिलहाल यहाँ पे स्किप कर रहे हैं, क्योंकि वो हमें पता है एक 1 ये भी 1s फील्ड है, दूसरा 1s भी फील्ड होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके, 2 इसके, सिग्मा 1s भी में भी 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और सिग्मा स्टार 1s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। हम डायग्राम केवल 2s और 2p वाली यहाँ पे बना रहे हैं। 2s की एनर्जी कम होती है, 2s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 हमने यहाँ डाल दिए, 2 यहाँ डाल दिए, ये एटॉमिक ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, और उसी तरह जब p ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं तो px py pz, px py pz 6 ऑर्बिटल्स कंबाइन किए, 6 ही बनने हैं। सबसे कम एनर्जी वाले होंगे 2px pi 2px pi 2py बॉन्डिंग वाले, और फिर होगा सिग्मा 2pz, ये सिग्मा बॉन्ड वाला, सिग्मा बॉन्ड केवल pz बनाएगा। फिर ये एंटी बॉन्डिंग वाले, इसकी एनर्जी, इन दोनों की एनर्जी पाई 2px और पाई 2py इकट्ठे इसलिए बनाए हैं, इनकी एनर्जी बराबर है, उससे ज़्यादा है सिग्मा 2pz की। लेकिन ये है क्या, फिलहाल ये वाले तो बॉन्डिंग हैं, ये वाले सारे इस लाइन में जा रहे हैं वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं। अब
सिग्मा 2pz से हायर एनर्जी किसकी है? पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py। एंटी बॉन्डिंग जो दो पाई ऑर्बिटल्स हैं, एक px का और py का, वो पाई ऑर्बिटल्स वो हायर एनर्जी वाले हैं दो, लेकिन आपस में बराबर हैं। और सबसे हाई एनर्जी है सिग्मा स्टार 2pz, जो pz ने सिग्मा बॉन्ड बनाया है उसका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है उसकी एनर्जी सबसे हाई है। अब इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं। 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 यहाँ, ये 4 तो खत्म हो गए, 2 एक एटम के, 2 एक एटम के, और मॉलिक्यूल में इस तरह लग गए। अब यहाँ पे हमें पता है कार्बन में 2px और 2py में एक एक इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे कि इनको यहाँ पे 2 + 2 दैट इज 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब दोनों की एनर्जी बराबर है तो ऐसा नहीं करेंगे कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ भर दिया और फिर पहले एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, अभी भी 2 बचे हैं, तीसरा यहाँ दिया, चौथा इलेक्ट्रॉन इसको डिस्ट्रीब्यूट हुआ। ऐसा कभी नहीं करेंगे कि सीधा 2 इलेक्ट्रॉन, नो, दैट विल बी वायलेशन ऑफ हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। आप सबको पहले बराबर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स को एक एक इलेक्ट्रॉन दो, फिर बचते हैं तो डबलिंग करो, पेयरिंग करो। अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं कार्बन की। C2 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में हमें मालूम है सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s2, जो हमने बनाया नहीं है लेकिन हमें पता है कि 1s का इसी तरह से आना था। अब 2s का देखें, सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। उसके बाद पाई 2px विच इज इक्वल टू पाई 2py, और दोनों में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। बॉन्ड ऑर्डर के लिए बॉन्डिंग में 2, 4 और ये भी बॉन्डिंग थे 8 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, और एंटी बॉन्डिंग में कितने रहे? केवल 4 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 2। तो कार्बन कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड होगा 2 कार्बन C2 में। ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, देयरफॉर इट इज अगेन डायमैग्नेटिक। देन वी कम टू नाइट्रोजन की कन्फिग्रेशन। हमें मालूम है 1s2 2s2 2p3 होती है। अब हम देखेंगे N2 जब बनेगा, N2 बनेगा तो एक एटम यहाँ पे, सॉरी 1s3 2s, एक नाइट्रोजन का 1s2 2s2 2p3, इस तरह से 2 हमारे नाइट्रोजन एटम्स कंबाइन करने वाले हैं। इसको तो इसके कॉम्बिनेशन को हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हमें मालूम है क्या होगा। इसके कॉम्बिनेशन को लिख देते हैं क्योंकि वैसे भी बैलेंस शेल है। ये आपका 2s2 नाइट्रोजन एटम का, इसके ऊपर एटॉमिक ऑर्बिटल लिखना ना भूलें, और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं, ये जो सेंटर में लिखे गए हैं। अब जब 2s 2s से कंबाइन करता है तो हमें मालूम है लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल को हम कहते हैं सिग्मा 2s, और हायर एनर्जी वाले को बोलेंगे सिग्मा स्टार 2s। तो फिलिंग बाद में करते हैं। अब 2p3 ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल। जब दोनों नाइट्रोजन कंबाइन नहीं किए थे तब ऐसे थे 3 इलेक्ट्रॉन। जब कंबाइन किए 3 + 3 तो बने 6 ही क्या बन गए आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सबसे कम एनर्जी वाला पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, उससे ज्यादा वाला सिग्मा 2pz, उससे ज्यादा पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz। नाउ वी विल डू फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन दोनों एटम्स के, तो 2 यहां भर दिए, 4 खत्म। 3 + 3 6। अब 6 में मैं बता रही हूं 1 यहां जाएगा, 2 यहां जाएगा, 3rd इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, 4th इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, 4 पूरे हो गए। 5वां यहां जाएगा, 6ठा यहां जाएगा। ये नंबर्स इसी तरह से याद रख लें, मैं फिलहाल मिटाए दे रही हूं। यानी कि 1 2 तीसरा चौथा 5वां 6ठा, 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में ही यहाँ पे पूरे हो गए। अब निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए आपने
NB माइनस NA का फॉर्मूला ही फॉलो करना है, लेकिन उससे पहले इसकी कन्फिग्रेशन नोट करें। N2 की कन्फिग्रेशन में सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 जो हमने ड्रॉ नहीं किया लेकिन वो आएगा, उसको इस तरह से भी लिख देते हैं, सिग्मा k डैश करके भी लिख देते हैं। इट रिप्रेजेंट्स सिग्मा 1s2 एंड सिग्मा स्टार 1s2। देन सिग्मा 2s2, उससे ज़्यादा एनर्जी सिग्मा स्टार 2s2। फिर उसके बाद पाई 2px2 पाई 2py2, दोनों की एनर्जी बराबर है। फिर सिग्मा 2pz2। अब निकालेंगे हम बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर के लिए देखें, 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा 1s में थे, 4 8 एंड 2 10। 10 में से हमें एंटी बॉन्डिंग वाले 2 सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s के थे और 2 इसके, 4/2 दैट इज 6/2 दैट इज 3। और देखने वाली बात क्या है कि इसमें जो है ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। यहाँ तो पेयर्ड थे ही, ये भी देखिए मॉलिक्यूल के और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, इसलिए दिस इज डायमैग्नेटिक। नाउ we shall try the molecular orbital diagram of O2. Now we know electronic configuration of oxygen is 1s2 2s2 2p4। 1s का ओवरलैप हम नहीं बना रहे हैं, 2s से स्टार्ट कर रहे हैं। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन के थे और दूसरे के भी A, और ये क्या बने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। 2 तो 4, 2 हमने यहाँ फिल कर दिए, 2 यहाँ, 2s वाला ख़त्म है काम। अब उसके बाद ये आया P में है 4 इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक ऑर्बिटल, और यहाँ भी ये एटॉमिक ऑर्बिटल, ये है मॉलिक्यूलर। ऑक्सीजन में एक चीज़ नोटिस करें, दिस इज सिग्मा 2pz एंड दिस इज पाई 2px पाई 2py। इससे पहले हम इन दोनों ऑर्बिटल्स को नाइट्रोजन तक इनकी एनर्जी कम होती थी, सिग्मा 2pz की ज़्यादा होती थी। ऑक्सीजन से ये पैटर्न ऑफ एनर्जी चेंज होगा। एनर्जी ऑफ पाई 2px एंड पाई 2py शेल बी हायर दैन दैट ऑफ सिग्मा 2pz। इस चीज़ का खास ख्याल रखें, ये ऑक्सीजन से स्टार्ट होता है, नाइट्रोजन तक ये इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है और इनकी एनर्जी कम होती है। ऊपर वाला एनर्जी लेवल वैसे ही रहा है। दिस इज पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py and this is sigma star 2pz। ओके, 4 + 4 8 इलेक्ट्रॉन एटम्स के थे। अब भरेंगे 2 3 4, फिलिंग ऐसे ही करें, यहाँ पे 5 6, ऐसा ना करें 2 2, ऐसा ना करें, पहले 1 1 1 1, 6 हो गए, 7 8। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। बॉन्ड ऑर्डर के लिए हम पहले कन्फिग्रेशन ही लिख लेते हैं, फिर उसमें आसान रहता है। O2 की कन्फिग्रेशन लिखेंगे हम। O2 K डैश सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, उसके बाद सिग्मा 2s2, उसके बाद सिग्मा स्टार 2s2, उसके बाद सिग्मा 2pz2, उसके बाद पाई 2px2 विच इज इक्वल टू पाई 2py2, and then pi star 2px1 is equal to pi star 2py1। बॉन्ड ऑर्डर 2 4 then 8 minus 2 8 क्या, सॉरी ये भी इसमें आना था, 10 minus 2 4 5 and 6 that is 2। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड होता है। लेकिन एक नई बात जो अभी तक के बॉन्ड ऑर्डर्स में आपने नहीं देखी, पहली बार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं। अभी तक हमने पेयर्ड ही देखे हैं जो बनाए।
Therefore, O2 is paramagnetic. ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन था VBT या इससे पहले की थ्योरीज को कि वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, जो कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने एक्सप्लेन कर लिया. अब इसी पैटर्न पे आप F2 और Ne2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ज़रूर ट्राई करें.